साईराम, कैमरा ऑन कर लीजिए। All of you join your hands, close your eyes, start chanting Omkaram. साईराम। आज हम चुप। अच्छा, त्रिनंजॉय भी ज्वाइन हो गए हैं। साईराम त्रिनंजॉय, सायरम मैम। कैमरा ऑन कर लीजिए। जितने बच्चों का कैमरा ऑन नहीं है, मैं बिल्कुल 5 मिनट के अंदर उनको बाहर कर दूंगी। स्पेशली नंदिनी, हार्दिक और दीक्षा, मोइन। बस मैं 5 मिनट के अंदर आप लोग को बाहर कर रही हूँ, क्योंकि बेटा बार बार बोलने की बात नहीं है, गलत बात है। पीहू, विकास, यशमित, दीक्षा और ब्रजेश। विकास जी, आप मैम वो लैपटॉप से ज्वाइन हो रहे हैं। विकास जी, आप एक जगह बैठ जाइए, ठीक है। आज हम अपना पाठ 9, एक माह की बेबसी शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, जब आप स्कूल में थे, लॉकडाउन से पहले, आप लोग अपने दोस्तों के साथ कौन कौन से खेल खेलते थे? एक एक बच्चा बताएगा। आर्यन बताइए, हर बच्चे को बताना है। छुपन छुपाई। हार्दिक, अपने फ्रेंड्स के साथ कौन सा खेल खेलते थे? नॉट ऑडिबल। हार्दिक, यू आर नॉट ऑडिबल। अनुज, मैम जिगजैग। जिगजैग। अदित्रि, मैम खो खो। खो खो। आयुष, मैम कबड्डी। कबड्डी। सृष्टि, मैम पकड़म पकड़ाई। पकड़म पकड़ाई। दीक्षा और ब्रजेश, संकल्प। मैम मेरा भी पकड़म पकड़ाई था। अच्छा, सलोनी, मैम माय बेस्ट फ्रेंड। माय बेस्ट फ्रेंड। ओके। आद्रता, मैम पिट्ठू। पिट्ठू। ओके। मोइन, मैम आइस वाटर। आइस, आइस वाटर। आइस वाटर। तन्वी, मैम डॉल सेट। क्या डॉल? सेट। ओके, डॉल सेट। आरव, कौन सा खेल खेलते थे अपने दोस्तों के साथ? हम लोग तो अभी भी क्रिकेट ही खेलते हैं और पहले भी खेलते थे लॉकडाउन में। अच्छा, क्रिकेट। अच्छा, आपको क्रिकेट पसंद है। नंदिनी, नंदिनी, मैम किचन सेट। त्रिनंजॉय, कैमरा मत बंद कीजिए। नंदिनी, मैम क्रिकेट। कैमरा ऑन कर लीजिए। त्रिनंजॉय, मैम पीहू, कैमरा। ऑफ है। मैम आइस वाटर। मैम ऑन है। विकास, विकास। फुटबॉल। यशमित, बैडमिंटन। फुटबॉल। अच्छा। नक्षत्रा, छुपन छुपाई। छुपन छुपाई। दीक्षा, हाँ विकास जी, आपने हाथ क्यों रेस किया है? मैम वो हर पीरियड में करता रहता है। ठीक है।
जीत, ये जीत पलक मालवीय के नाम से ज्वाइन होते हैं, पलक मालवीय के नाम से नहीं ज्वाइन होना है। जीत। अच्छा, ब्रजेश और दीक्षा। विकास जी, मस्ती नहीं किया कीजिए, पढ़ाई के समय ध्यान दिया कीजिए। पिट्ठू मैम। पिट्ठू, ये दीक्षा बोली है। ब्रजेश, आइस वाटर। आइस वाटर, ओके। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि आप लोगों को कैसा लगता था, कैसा लगता है खेल खेलना? कौन बताएगा? अच्छा लगता था, ओके ठीक है। अच्छा, आपको क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि उसमें मजे आते हैं। मजे आते हैं, रिलैक्स है। मैम उसमें भागा भागी भी होती है। भागम भागी भी होती है, और मैम उसमें रिलैक्स है। और अच्छा लगता है क्या? रिलैक्स रहते हैं। बच्चों को खेलने में मजा मैम भी अलग आता अलग दोस्त बनते हैं। अलग अलग दोस्त बनते हैं, ठीक है, वेरी गुड। और है। हमें एक फीलिंग आती है कि हम फ्रेंड्स के साथ खेल रहे थे और मजा भी आता है बहुत सारे लोगों के साथ खेलने में। हाँ, एक फीलिंग आती है कि हम अपने दोस्तों के साथ और क्या करते हैं। आप क्या सीखते हैं खेल खेलते हैं तो? हाँ, रब बताइए। हम टीम वर्क होता है। टीम वर्क होता है, टीम वर्क भी सीखते हैं। अलग आप अलग एक दूसरे की भावनाओं को भी समझते हैं, एक साथ खेलने समझते में हैं। अलग अलग गेम सीखते हैं। खेल भी खेलते आप लोग एक दूसरे की भावनाएं भी समझते हैं, समझते मैम हैं। हमारा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होता है, हमारी हेल्थ स्वास्थ्य जो भी होती है बहुत वो अच्छा बहुत होता अच्छी होता है। है। आप जैसे अपने फ्रेंड्स को मैम कभी उसकी तबीयत एक्सरसाइज भी खराब होती है करते तो हो। कहते हैं अच्छा ठीक है, तू ये वाला काम मत कर, ये वाला खेल ले। करते हैं, उसकी फीलिंग्स का भी रेस्पेक्ट करते हैं। अच्छा ठीक है, तू दौड़ मत, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू दौड़ मत, तू यहीं खड़े रह करके फील्डिंग कर ले। क्रिकेट अगर हम खेल रहे हैं तो ऐसा हम एक दूसरे की भावनाओं का भी रेस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे का ध्यान भी रखते हैं। तो ये भी एक कविता है, ये कविता है। अच्छा, कविता कितने बच्चों को पसंद है? सलोनी, आर्यन, आद्रता, सृष्टि, नंदिनी, अच्छा कवि, नक्षत्रा, वेरी गुड। यशमित, यशमित जी पीछे का बैकग्राउंड प्लीज चेंज मत कीजिए, तो आप दिख नहीं रहे हैं बेटा, ठीक है। तन्वी, वेरी गुड। कविता हर एक बच्चे को पसंद है। क्या आप में से किसी को अपनी बचपन की कोई कविता याद है जो आपने बिल्कुल यूकेजी, एलकेजी या क्लास 1-2 में पढ़ी है? कोई ऐसी कविता याद है? किसको एक याद है। है? मैं किसको वो याद है? पढ़ी नहीं, मैं मेरे को। हाँ, अच्छा, आपने पढ़ी नहीं थी तो क्या मैम किया वो था? मैम वो टीचर्स लोग सुनाते हैं ना, वैसे करके कविताएं याद है। ओके, रिसाइट, मतलब कविता को आपने याद कर लिया था, ठीक है। यस और किसको किसको याद है? नक्षत्रा को, संकल्प को। कोई आप में से कोई सुनाना चाहेगा अपने बचपन की याद? यस मैम, तरुण, यहाँ सुना मैं भी सुनाना चाहती हूँ। एट ए मैं टाइम ओनली, ओके, एट ए टाइम ओनली वन। अच्छा, यशमित जी पहले सुनाइए। आप अपने बचपन को याद मैम कीजिए। हिंदी भी इंग्लिश। जो हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो बेटा मैं उम्मीद करूंगी कि आप हिंदी में ही कविता सुनाएं। किसी और को हिंदी की कोई कविता याद है? यस हाँ, मैम। सलोनी, ओके, सलोनी सुनाइए। मैम ये फर्स्ट क्लास की है। कौन सी है, सुनाइए। 9 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी। मैम बस इतनी। बच्चा, 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी, मैम मुझे याद है। टोकरी में आम है, क्या है? नहीं बताती दाम है। नहीं दिखा नहीं दिखा बताती के राम है। दाम, टोकरी हमें बुलाती फिर छोकरी। दिखा दिखा कर दाम नहीं कब टोकरी पूछना, हमें हमें आम है बुला। पूछना। हाँ, और किसी को कोई एक कविता याद है? किसी को और कविता सुनानी है? आद्रता को, ठीक है। मैम ये सच, ये एलकेजी या यूकेजी की है। सुनाइए। साहिबा की गुड़िया की आंख नहीं है, गुड़िया कैसे देखेगी, गुड़िया कैसे देखेगी,
उल्लू की आंख लगा के ऐसे देखेगी गुड़िया, ऐसे देखेगी गुड़िया, ऐसे देखेगी। साहिबा की गुड़िया की कान नहीं है, गुड़िया कैसे सुनेगी, गुड़िया कैसे सुनेगी। खरगोश की कान लगा के ऐसे सुनेगी गुड़िया, ऐसे सुनेगी गुड़िया, ऐसे सुनेगी। साहिबा की गुड़िया की आँख नहीं है, गुड़िया कैसे सूंघेगी, गुड़िया कैसे सूंघेगी। हाथी की नाक लगा के ऐसे सूंघेगी गुड़िया, ऐसे सूंघेगी गुड़िया, ऐसे सूंघेगी। साहिबा की गुड़िया की जीभ नहीं है, गुड़िया कैसे चाटेगी, गुड़िया कैसे चाटेगी। बिल्ली की जीभ लगा के ऐसे चाटेगी गुड़िया, ऐसे चाटेगी गुड़िया, ऐसे चाटेगी। साहिबा की गुड़िया के हाथ नहीं है, गुड़िया कैसे लिखेगी, गुड़िया कैसे लिखेगी। टेडी बियर की हाथ लगा के ऐसे लिखेगी गुड़िया, ऐसे लिखेगी गुड़िया, ऐसे लिखेगी। साहिबा की गुड़िया की पैर नहीं है, गुड़िया कैसे चलेगी, गुड़िया कैसे चलेगी। हाथी की पैर लगा के ऐसे चलेगी गुड़िया, ऐसे चलेगी गुड़िया, ऐसे चलेगी। वेरी गुड, ठीक है। मैम ये आद्रिता ने वो यूकेजी की, हम दोनों की सिस्टर्स एक ही क्लास में, तो वो उसको मैम सिखा रही है। अच्छा, कैसे लगा आप सबको याद आया कि हम यूकेजी में थे तो हमने भी एक कविता सुनी थी? तो मैम आपको कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है क्या? मैम याद आया, बहुत याद आ रहा है ना? हाँ, तो कविता है, कविता जो होती है वो कविता हमको तरोताजा करती है। यस मैम, हमारी करती फीलिंग्स है। को जगाती है। हमारी फीलिंग्स को जगाती है। तो ऐसी ही एक कविता है, एक माँ की बेबसी। इसमें जो बच्चा है वो बोल नहीं सकता है, वो दिव्यांग है, ठीक है, उसकी कविता मैम है। आपकी आवाज और हाँ, बोलिए बेटा, बोलिए सलोनी। सलोनी कुछ कह रही थी मैम आपकी नहीं आ रही। बेटा। आपको मैंने उस पिछली बार भी बताया था, मौसम खराब रहेगा, नेटवर्क इशू हमेशा रहेगा, तो आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। बार बार रटने से तो नेटवर्क आ नहीं सकता ना। आप कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकती हूँ। कुछ कर सकते हो नहीं ना, तो आपको सिर्फ सुनना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होगा, मैम का लिंक टूट जाएगा समझाने का। जो आप वीडियोस आएंगे आप उसको देख सकती हैं, ठीक है। तो इस हम जो कविता पढ़ रहे हैं वो एक माँ की बेबसी है। इसमें एक बच्चा है जो कि दिव्यांग है, जो बोल नहीं सकता है, ठीक है। उसमें ये बताया गया है कि उसकी माँ कैसे उसको निहारती रहती है, उसकी सारी गतिविधियों को कैसे देखती है। अभी आप भी घर पर हो तो आपके पेरेंट्स भी आपको देखते हैं, आपके पापा मम्मी कोई ना कोई बैठा रहता है कि आप क्या कर रहे हैं, कोई नई चीज कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, या दीदी भैया हैं जो आपके घर में बड़े, वो आपको देखते रहते हैं कि आपसे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, आप कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, कुछ आपको समझ आ रहा है कि नहीं। तो ऐसी ही एक कविता है, मैं कविता को एक बार पढ़ देती हूँ, इसको गा करके एक बार सुनाती हूँ। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। अदृश्य मतलब जो दिखाई नहीं दे। रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ, एक टूटे खिलौने की तरह। कवि ने इसको टूटा खिलौना क्यों कहा है, क्योंकि यह हम आम बच्चों के जैसा नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ कमी है, ठीक है। इसीलिए कवि ने इसकी तुलना टूटे खिलौने से की है। देखने में हम बच्चों की तरह था वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था। अजूबा था मतलब अनोखा था।
क्योंकि हमसे भिन्न था। भिन्न मतलब अलग था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे। ठीक है, क्या करते थे, थोड़ा हम उससे घबराते थे। घबराते मतलब हम बेचैन हो जाते थे, थोड़ा सा डरते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। और जो वो इशारे में बातें करता था, न इशारों में कहीं उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। छटपटाहटों मतलब अधीरता, या फिर अगर वो कुछ संदेश देना चाह रहा हो, कुछ बोलना चाह रहा हो जो हमको समझ नहीं आ रहा हो, जो दूसरे समझ नहीं रहे हों। जितनी देर वह रहता, पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। निहारती रहती मतलब देखती रहती। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ। बेहतर मतलब अब जैसे जैसे कुछ अच्छे से, पहले से अच्छा समझने लगा हूँ, उसकी भाषा जो बोल नहीं पाते, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती हुई बेबसी। बेबसी मतलब लाचारी। एक माँ लाचार हो जाती है, वो देखती है कि उसका बच्चा बोल नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी वो कुछ कर नहीं पा रही है। ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं जब आपके पेरेंट्स चाहते हैं आपको कुछ चीज दिलाना, लेकिन उनकी कुछ ना कुछ मजबूरियां होती हैं। आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आपको ये हर दुनिया की हर ख्वाहिश, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करें, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी बंधे होते हैं, वो भी मजबूर होते हैं, फाइनेंशियली मजबूर होते हैं, किसी भी तरह से। हर पेरेंट्स, हर माता पिता हमेशा ये चाहते हैं कि उसके बच्चे को दुनिया की हर खुशी मिले। चाहते हैं कि नहीं? तो ऐसी ही ये कविता है। हाँ, राजेश मैम जोशी की। यस मैम, चाहते और हैं। वो उनको जो नहीं मिला हो, या उनको जो नहीं, उनकी जो कमी रह गई हो, वो चाहते हैं कि वो अपने बच्चे में पूरी करें, बच्चे को देकर के पूरी करें। दुनिया में हर पेरेंट्स अपने बच्चे की ना हर ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं। ख्वाहिश उनका पूरी यही कर, आखिरी सपना है। हाँ, उनका यही ध्येय रहता है। उनका यही सपना है कि वो अपने बच्चे को हर, उसके बच्चे की मुंह से निकलने से पहले उसकी इच्छा को पूरी करें, उसको एक अच्छा इंसान बनाए, वो हर चीज सीखे। चाहे माता पिता ही नहीं, आपके घर में आपके जो बड़े भैया दीदी है ना, वो भी चाहते हैं। देखा है आपने कभी? आपके भैया दीदी भी आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपके भैया दीदी हैं तो वो लोग आपको क्या करते हैं, आप अगर छोटे हो तो आपका हर पढ़ाई में, आपके इसमें हर चीज में, आपकी गतिविधि करने में, आपको कोई चीज नहीं आ रहा हो उसमें सब में वो आपकी क्या करते हैं, मदद करते हैं। करते हैं। आपको कोई चीज नहीं आ रहा हो, जैसे अभी हमने इस लॉकडाउन में क्या क्या सीखा, कंप्यूटर चलाना सीखा, मेल, जो शायद आप लोगों ने कभी नहीं देखा था, सुना नहीं था। आप लोग सुना तो था, लेकिन आप लोगों ने कभी इससे डील नहीं किया था। तभी आपको बहुत सारा हेल्प किससे मिला, आपके बड़े भैया दीदी से। अभी वो घर पर थे, आपके पेरेंट्स से, आपके आपके घर में जो मम्मी पापा हैं वो आपका हमेशा ध्यान रखते थे, अभी भी रखते हैं कि अभी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है तो आप बाहर नहीं जाएं। तो ऐसी ही स्थिति इस बच्चे की भी है, रतन की भी, क्योंकि वो बोल नहीं सकता था, उसमें वह दिव्यांग था। बेटा आजकल जो अपंग, विकलांग, ये शब्द नहीं बोलना है, इसकी जगह शब्द आ गया है दिव्यांग। ठीक है? और मैम फिर उसे इंग्लिश में डिसेबल बोलेंगे ना, मतलब ऐसे सीधे नहीं, डेफ डम वैसे। हाँ, ठीक है, हिंदी में इसको दिव्यांग बोलेंगे। ओके मैम। ठीक है, तो हम अब इनको ऐसे नहीं बोल सकते कि ये गूंगे हैं, ये बहरे हैं, इस तरह से नहीं बोलना है। अगर किसी को किसी की कमी इस तरह से बताई जाए तो अच्छी बात नहीं है। हार्दिक जी ध्यान से सुनिए, सर नहीं हिलाइए, ध्यान से सुनिए। ठीक है, ये कहानी है राजेश जोशी की। मैं आपको इसको एक बार, इसको ना टाटा क्लासेस से इसका
एक बार और दिखा देती हूँ। आशा है आपको ये समझ में आ गई होगी कविता। एक भावनात्मक कविता है। टाइम आउट। ओके। आद्रता आवाज आ रही है? यस मैम। अपंग नहीं बोलना है यहाँ पर। अपंग शब्द की जगह क्या बोलेंगे हम? दिव्यांग। अपंग वगैरह वर्ड नहीं यूज करना है। अपंग बालक की दशा और उसकी मां की बेबसी पर प्रकाश डाला है। कवि कहते हैं कि जब वो छोटे थे, पड़ोस से रतन नाम का एक बच्चा जो बोल नहीं सकता था, निकलकर रोज बच्चों के साथ खेलने आ जाता था। रतन हम बच्चों के साथ एक समय एक टूटे खिलौने की तरह लगता था, क्योंकि वह कुछ बोल नहीं पाता था। उसे अन्य बच्चों के साथ घुलने मिलने में कठिनाई होती है। वह देखने में बिल्कुल हम बच्चों की तरह था, क्योंकि वह भी एक बच्चा था, लेकिन वह हमसे अलग था, क्योंकि वह कुछ बोल नहीं पाता था। इसलिए रतन हमारे लिए एक अजूबा था। हम सब उससे थोड़ा घबराते थे, क्योंकि हम उसकी घबराहटों और इशारों में कही बातों को समझ नहीं पाते थे। रतन की आंखों में हमेशा एक डर समाया रहता था। उसके अंदर हर समय खटपटाहट रहती थी, लेकिन हम भी उसे नहीं समझ पाते थे। जितनी देर रतन हम बच्चों के साथ खेलता था, उसकी मां पास ही बैठी रहती थी। उसकी नजरें हमेशा खेलते हुए रतन को देखते रहती थी। कवि कहते हैं, तब वह छोटे थे और रतन की बातों को समझ नहीं पाते थे, पर अब बड़े होने पर उन्हें रतन या जो लोग बोल नहीं पाते हैं, उनकी भाषा समझ आने लगी है। उन्हें यह भी याद आने लगा है कि रतन की मां जब उसे देखती थी तो उसकी आंखों से बेबसी झलती थी। वो कहते हैं, रतन से भी ज्यादा बेबस तो उसकी मां थी। कविता के द्वारा कवि ने समाज में अपंग बच्चों की स्थिति पर प्रकाश डाला। अपंग नहीं, दिव्यांग बच्चों की है। साथ ही वे यह भी बता रहे हैं कि अपंग बच्चों की यह दशा उनके माता पिता के लिए कितनी कष्टप्रद स्थिति होती है। कविता में होती है कि नहीं? कोई भी बच्चा अगर बीमार हो, आपके घर में भी, जैसे अगर आप बीमार हो तो आपकी मम्मी अभी इस सिचुएशन में क्या कर सकती हैं, या आपके पापा क्या कर सकते हैं? हॉस्पिटल ले जा सकते हैं आपको, और तो वो क्या होते हैं? दवाई देते हैं, अच्छे से तो वो व्यवहार क्या करते हैं, अच्छे से व्यवहार करते हैं, ध्यान ठीक है, ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो ये कविता आपको एक बार समझ आ गई वीडियो के माध्यम से अच्छे से, कि न जाने किस अदृश्य से, मतलब जो दिखाई न दे उस पड़ोस से निकल कर आता था एक बच्चा जो बोल नहीं सकता था, जो दिव्यांग था, लेकिन वो क्या करता था, किसके साथ खेलता था? हम आम बच्चों के साथ खेलता था। ये कौन कह रहा है? कवि कह रहे हैं। मैम मतलब एक टूटे
मैम मतलब कवि के बचपन में ये रतन जो बच्चा था वो उनके साथ खेलता था। खेलता था। मैम तो मतलब ये ट्रू है। ट्रू होगा, तभी तो देखो हम अपने एक्सपीरियंसेस से तो ही लिखते हैं कविता। जो हम कुछ अपने आसपास घटते हुए देखते हैं, कविता उसी के आधार पर लिखी जाती है, या अपने एक्सपीरियंस को देखते हैं। हम कुछ ना कुछ, जब तक हम कविता तभी लिख पाते हैं बेटा जब तक हम उसको महसूस नहीं करते हैं। कोई भी चीज तभी लिखी जा सकती है जब उसको हम महसूस करें। हमारी भावनाएं तभी निकलती हैं, उसमें शब्द तभी निकलेंगे, तभी वो आप तक पहुंच पाएगा जो हम मैसेज देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एक टूटे खिलौने की तरह देखने में हम बच्चों की तरह था, वह भी एक बच्चा। टूटा खिलौना क्यों है? क्योंकि वो बच्चा बोल नहीं सकता था, इसीलिए देखने में था तो हम बच्चों के जैसे ही, जैसे आपने एनिमेशन में देखा तो था वो आपके, हम बच्चों के जैसे ही था, लेकिन क्या था उसमें एक कमी थी, वो दिव्यांग था। लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था, अनोखा था। क्यों अनोखा था? क्योंकि बाकी सब बच्चे क्या कर रहे थे, एक दूसरे से बोल रहे थे, खेल रहे थे, एक दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर कर रहे थे। थोड़ा घबराते भी थे हम इससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे। अब ऐसे बच्चे अगर आपके पास आ जाए तो आप क्या करोगे? थोड़ा घबराओगे भी। क्यों? क्योंकि वो जो कुछ कहना चाह रहा है आप समझ नहीं पा रहे हो, या वो भी डरेगा। क्यों डरेगा? क्योंकि वो जो बोलना चाह रहा है आप समझ नहीं रहे हो, उसको ये डर रहेगा कि आप कहीं उससे पर गुस्सा ना हो जाओ, आप उसको कहीं बाहर न कर दो। आप बच्चे जब आपस में भी खेलते हो, तब जब आपका मनमुटाव हो जाता है, जब आप एक दूसरे से आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती, तो आप क्या करते हो? इसको बाहर कर देते हैं। आप अपना एक ग्रुप बना लेते हो, एक दूसरे बच्चे को बाहर कर देते हो। कितने लोग करते हैं ऐसा? सब करते हैं। हाँ, जिनके साथ खेलते वो बड़ा है इसलिए वो कर सकते अब जब बहुत गुस्से हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है, तब करते यस हैं। मैम, जब लड़ाई हो जाती तब करते हैं। ठीक है। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, उसके अंदर की जो बेचैनी है उसको हम समझ नहीं पा रहे थे। ठीक है, न इशारों में कहीं, क्योंकि हमको इशारों की भाषा समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि हम भी एक बच्चे, वो कवि कहते हैं कि मैं भी एक बच्चा था, तो मुझे भी क्या नहीं समझ में आ रहा था, जो इशारों में वो बातें कर रहा था वो समझ नहीं आ रहा था। न उसकी जो आंखों में डर था, एक हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। ठीक है, जो उसके अंदर की व्याकुलता है, तड़प है, आकुलता है, ठीक है, उसको समझ नहीं आ रहा था। जितनी देर वह रहता, पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खिलना। अब जितनी देर वो बैठा रहता था उतनी देर उसकी माँ भी वहीं पर बैठी रहती थी। जैसे सपोज आपको भी चोट लग जाती है, ठीक है, फिर भी आप जिद करते हो कि नहीं मुझे खेलने जाना। जब आप छोटे होते हो तो आपको क्या करती है मम्मी, क्या करती है, या आप बहुत छोटे रहते थे तो आपके पापा या मम्मी क्या करते हैं, क्या करते हैं? मैम गार्डन ले जाते हैं। मैम या तो क्या जब खिलाना आप भी छोटे थे दिला तो देते हैं। आपको छोड़ देते थे क्या? नहीं, पापा मम्मी क्या करते थे, आपको लेके जाते हैं, पापा लेके या तो जाते हमें थे कि चलो खिलाने भी लगते हम थे आपको, हाँ खिलाने ले जाते हैं। क्यों क्यों खिलाने ले जाते हैं आपके पापा आपको गार्डन में? क्योंकि हम छोटे होते हैं। क्योंकि हम छोटे हैं। क्यों क्यों आप छोटे हो तो क्या हुआ? वो आपको मैम देखते हैं कि कहीं आपको चोट न लग जाए। ये बोलिए। मैम, अगर जैसे कि मैं यहाँ पे खेल रही थी, तो मैं अगर मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैं यहाँ पे खेल रही थी, दोस्तों के साथ मेरे को लग गए और मैं चाहती हूँ कि मैं और खेलूं, तो मेरे को पापा ने मेरे को गार्डन पे उनके साथ खेलने को ले क्यों गए, इसलिए क्योंकि वो ही नहीं चाहते मैं यहाँ पे वापस से गिरूं और मेरे को लग जाए। और अगर वो उनके साथ मतलब कि वो खुद अगर गार्डन मेरे संग जाए, तो अगर मैं गिर जाऊं और मेरे को टाइम में पकड़ ले सके या फिर मेरे को देख सके। तो ऐसे ही इस बच्चे के साथ भी था कि उसकी माँ हमेशा उसको उसको देखती रहती थी। क्यों देखती रहती थी? कि भैया मेरे बच्चे को कोई कुछ बोल न दे, डांट न दे, कुछ कह न दे। माँ बच्चे की हर चीज समझ सकती है,
तो ये एक फीलिंग था, ठीक है बेटा। और उस समय वो लाचार रहती है, एक माँ लाचार हो जाती है जब वो चाह के भी अपने बच्चे को बहुत सारी चीजें नहीं दे पाते, या पेरेंट्स लाचार हो जाते हैं जो चाह करके भी उनकी बड़ी इच्छा रहती है। हम लाचार मतलब मतलब बेबस हो जाते हैं, चाह करके भी कोई चीज नहीं देना, ठीक है। जैसे हम आपको कोई चीज देना चाह रहे हैं, जैसे अभी हम चाह रहे हैं कि आप स्कूल में आ जाएं, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? नहीं। हम चाह रहे हैं कि हम आपके सामने, आप हमारे सामने आओ, हम आपको सामने बैठ करके पढ़ाएं, लेकिन हमारी विवशता है, हम विवश हैं। किस लिए? सिचुएशन ऐसा है, कोविड है आपकी, लेकिन इसके पीछे क्या है कि हम आपका भला चाह रहे हैं ना? क्यों त्रिनंजय, सही बात है ना? अगर मैम आपको बोलती हैं कि कैमरा ऑन करके बैठो, आप लोग क्लास में ध्यान से सुनिए, तो इसमें पेरेंट्स का या टीचर्स का कोई स्वार्थ है क्या? नहीं। वो हमेशा चाहते हैं कि हम, पेरेंट्स और टीचर्स ही ऐसे लोग हैं बेटा जो हमेशा चाहते हैं कि आप अपना, आपका जो बच्चा है वो आपसे आगे निकले, वो हमेशा उनका सपना रहता है कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझसे आगे निकले, या मेरा बच्चा जो है मुझसे आगे निकले, मुझसे ज्यादा नाम कमाए। हर एक पेरेंट का सपना रहता है, हर एक टीचर का सपना रहता है। बड़े खुश हो जाते हैं, जैसे हम भी हैं, अभी हम अपने स्कूल जाते हैं तो हमारे टीचर्स बड़े खुश हो जाते हैं हमको देख करके। मैम लाचार मतलब हेल्पलेस ही होता है। हाँ, हेल्पलेस इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे, ठीक है। ये एक कविता है। एक काम करती हूँ, मैं इसके शब्दार्थ एक बार आपको दिखा देती हूँ, इसको मैं व्हाट्सएप पे भेज दूँ। हाँ 10 साल के बच्चे स्कूल जा रहे हैं ना? हाँ बेटा, लेकिन वो बड़े हैं, अभी आप बहुत छोटे हो। अभी देखिए, एक अकेले क्लास तो खोल नहीं सकते हैं, क्लास खुलेंगे तो सारी क्लासेस खुलेंगी, है कि नहीं? तो उसके साथ क्या होगा, देखिए, अदृश्य मतलब जो दिखाई न दे, अजूबा मतलब अनोखा, भिन्न मतलब अलग, भयभीत मतलब डरा हुआ, निहारती मतलब देखती, बेहतर, अच्छा, बेबसी मतलब लाचारी, मजबूरी, उसकी मजबूरी है, घबराहट मतलब परेशानी, बेचैनी, छटपटाहट, तड़प। इसमें एक ही शब्द लिख लीजिए, दो मत लिखिए, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तड़प लिख लीजिए, ठीक है। झलकती मतलब दिखती, ठीक है। इसको मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगी बेटा, आप इसको लिख लीजिएगा। समझ आ गया आपको ये पाठ? अब मैं चाह रही हूँ कि 2-3 बच्चे इस कविता को एक बार पढ़ लें, मतलब इसको गा लें, तो हम आगे अगले पीरियड में आप लोग इसके प्रश्न उत्तरों पर ध्यान देंगे, ध्यान से आप इसके प्रश्न उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले मैं त्रिनंजय से कहूंगी कि वो कविता को गाएं। गाइए बेटा। आज मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं त्रिनंजय, बहुत स्मार्ट से क्लास में फुल टाइम कैमरा ऑन करके बैठे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। वेरी गुड, एक्सेलेंट। चलिए। आशिया पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ, रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह। देखने में हम बच्चों की तरह था वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, ना इशारों में कही उसकी बातों को, न उसकी विहवल आंखों में हर समय दिखती उसकी अंदर की छटपटाहटों को। जिनती देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ,
देखती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उन भाषा को बोल नहीं पाते हैं। या, याद याद आती से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। इसमें कवि कह रहे हैं कि अब जैसे जैसे वो भाषा को समझने लगे हैं, किसकी भाषा को, जो बच्चे बोल नहीं सकते उनकी भाषा को, तो उनको याद आ रही है। किसकी याद आ रही है? रतन से ज्यादा, जो उनका दोस्त है रतन, उससे ज्यादा किसकी याद आ रही है उसको? उसकी माँ की आंखों में झलकती मजबूरी, आंखों में झलकती क्योंकि उसकी माँ मजबूर है। ठीक है। अब जैसे जैसे मतलब वो बड़े हो रहे हैं, तो फिर जैसे जैसे उनको समझ आ रही है। हाँ, अब कौन नक्षत्र, एक मिनट रुक जाइए जरा, जो बिल्कुल नहीं बोलते, नंदिनी जी यस मैम। कैमरा ऑन कर लीजिए, मैंने आपको पिन कर दिया है। आजकल आप कैमरा बहुत ऑफ रख करके बैठती हैं बेटा, क्या बात है? मैम कुछ नहीं है। आप पहले बहुत ध्यान देती थी, पूछती भी थी, आजकल ना पूछना नहीं। आयुष जी स्टॉप प्रेजेंटिंग। चलिए कविता सुनाइए। स्टार्टिंग से ना। तो फिर कहाँ से सुनेंगे बेटा? आप इसका मतलब क्लास में नहीं थी। ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ। एक टूटे खिलौने की तरह देखने में हम बच्चों की ही तरह था, वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था, क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, ना इशारों में कहीं उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की चटपटाहटों को। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उसकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। ठीक है। निशांत जी यस मैम। गाइए कविता। ना जाने किसी अदृश्य पड़ोस किस अदृश्य से, ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह उन्होंने हमारे साथ खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ। एक टूटे खिलौने की तरह देखना मैं हमें बच्चों की तरह था, वह एक ही बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था, क्योंकि हमारे भिन्न था। क्योंकि हमारे भिन्न था नहीं, क्योंकि हमसे भिन्न था। क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराहट भी थे हम उसके, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, ना इशारों में कहीं उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसकी अंदर की झटपटाहट को।
कितने देर वह रहता, पास रहती उसकी माँ, नहलाती रहती। उसका खेलना जब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उनकी भाषा जब बोल नहीं पाते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती रतन की अधिक रतन से अधिक आंखों में झलक उसकी बेबसी। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ये बताइए जैसे अभी हमारे पेरेंट्स का ट्रांसफर हो गया, ठीक है, हम किसी नए स्कूल में गए, क्या हम वहाँ एडजस्ट हो जाते हैं जाते से ही? नो मैम। तो क्या लगता है हमको? मम्मी टाइम लगता है, 2 टाइम घंटा लगता है 2 टाइम, और घंटे बाकी में। बच्चों के लिए हम क्या रहते हैं? मैम अनजान। अजूबे। अनजान। मैम टाइम लगता है पहचानने में कौन अच्छा है और कौन बुरा है। पहचानने में कौन कैसा है। उस टाइम पर हम क्या करते हैं, बनते हैं। घर में आकर के बार बार कौन पूछता है? कौन पूछता है? पापा पूछते हैं कि नहीं? पहले लगता है अगर पेरेंट्स आकर के फर्स्ट डे पूछते हैं ना आपके कि आपको कैसा लगा, आपके फ्रेंड्स बने कि नहीं, स्कूल कैसा लगा, फिर आप क्या बोलते हो, नहीं मुझे अपने पिछले स्कूल की याद आ रही है, ठीक है। फिर आपके जो पेरेंट्स है वो आपको क्या करने की कोशिश करते हैं? कंसोल करते हैं। हाँ, समझाने की कोशिश करते हैं, और आपको बार बार क्या बोलते हैं, अरे यहाँ भी आपके दोस्त बन जाएंगे। और कई कई बार क्या होता है, आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो स्कूल में भी आते हैं, या आपके फ्रेंड्स से भी मिलते हैं, और आपको क्या करवाते हैं, फ्रेंडशिप भी करवाते हैं। जैसे उनके कोई फ्रेंड होंगे, उनका बच्चा आपकी क्लास में पढ़ रहा हो, तो वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपसे उनकी फ्रेंडशिप हो जाए, ट्यूनिंग बन जाए, तो आपके लिए एक सहारा हो जाए, आपको स्कूल में कोई बात करने वाला हो। नहीं तो आप अपने आप को क्या समझोगे वहां पर? अनजान। अपने आप को भिन्न, अलग से समझते हो। क्यों अलग समझते हो? अरे मैं तो बिल्कुल किसी को जानता नहीं हूँ, न टीचर्स को, न स्कूल को, ये कहाँ जाऊं, कहाँ नहीं जाऊं, बैग कहाँ रखूं। तो आप अपने आप को कैसे उस समय आप कैसा महसूस करते हो? बिल्कुल सहमे सहमे से, डरे डरे से, अलग से बैठते हो बेंच पर। कोई आ जाए तो बड़ा अच्छा लगता है, अरे वाह आज तो एक फ्रेंड मिल गया। आज तो घर जा करके फिर क्या करते हो, अपने मैम पूछते डर जाते हैं पहले दिन। भैया दीदी को जाके बताते हो कि दीदी आज मेरे एक फ्रेंड बन गई, आज मेरा एक फ्रेंड बन गया। बताते हैं, पेरेंट्स को जाकर के बताते हैं, शेयर करते हैं कि नहीं? यस मैम। ऐसी ही एक कविता है। अब हम इसके जो प्रश्न उत्तर हैं बेटा वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप एक काम कीजिएगा, अच्छा एक काम करते हैं, पहला वाला प्रश्न तो डिस्कस कर ही लेते हैं, कर लें पहला वाला प्रश्न कविता से। एक मिनट, मैं ना टाटा क्लासेस देखूं अगर वो इसकी लिमिट एक्सपायर नहीं हो तो। हाँ खुल गया, ठीक है। चलिए, आजकल ना नेटवर्क इशू बहुत है, बादल इतने तेज हैं। अपने आप को बेटा सब बच्चे बचा करके रखिएगा, स्कार्फ स्वेटर्स हमेशा पहने रखिएगा, ठीक है। कैप लगा करके रखिएगा, बहुत ठंडी हवा चल रही है। मैम सिर्फ एक ही क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। आज डिस्कस कविता से ही करेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न कौन पढ़ना चाहेगा? सृष्टि पढ़िए पहला प्रश्न। ये बच्चा कविता के पड़ोस में कविता के नहीं, कवि के फिर पड़ोस में रहता था। बच्चा कहाँ रहता था? कवि के पड़ोस में, है ना। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से, मतलब जो दिखाई नहीं देता है, ऐसे पड़ोस से से शुरू होती है, उसके कोई अर्थ को कहते हैं जैसे। मैम कब पढ़ूं?
कवि को मालूम नहीं था, कवि को मालूम नहीं था कि यह बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता था। ख पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे, पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजाना हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? आद्रता, म्यूट योरसेल्फ, विकास म्यूट योरसेल्फ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हाँ बताइए आदित्रि। कवि को मालूम नहीं था कि कवि को मालूम नहीं था कि यह बच्चा ठीक ठीक किस नहीं घर नहीं नहीं, आपको क्या बताया गया था कि पड़ोस में रहने वाले बाकी सब बच्चे क्या करते थे? मैम बाकी बच्चों के लिए वो रतन अनजान था। हाँ, अदृश्य पड़ोस मतलब वो दिखाई नहीं देता था, लेकिन वो क्यों नहीं दिखाई देना, मतलब यहाँ वो दिखाई नहीं, मतलब वो बोल नहीं सकता था, वो अलग सा था, अनजाना था। ठीक है, पड़ोस में रहने वाले बाकी सब बच्चे एक दूसरे से बात करते थे, पर यह बच्चा बोल नहीं सकता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह बच्चा दूसरों के लिए क्या था? अनजाना था। अब हमारे पड़ोस में कोई रहता है तो क्या हमको पता नहीं चलता है कि कौन है आसपास? तो मैम पता चल जाता है। पता चलता है ना, पता चल जाता है। बहुत दूर दूर पे रहे तो भी हम, जैसे हमारे साथ कोई खेलने आता है लगातार लगातार, तो हम एक दूसरे को क्या करते हैं, बहुत अच्छे से जानने लगते हैं। ठीक है, और कोई अजूबा होगा तो वो और भी, कोई अनोखा होगा तो हम और भी उसका ध्यान रखते हैं कि नहीं? जैसे सपोज आपके स्कूल में कोई दिव्यांग आप उसके बारे में आदित्य एक मिनट रुक जाइए। अगर आपके स्कूल में कोई दिव्यांग बच्चा आ जाए तो आप उसका ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखोगे, उसके बारे में सारी जानकारी रखोगे, रखते हो कि नहीं? सृष्टि, आदित्य दोनों का माइक हाँ ठीक है, तो क्या करते हैं आप दोनों, उसका ज्यादा ध्यान रखते हैं और उसके बारे में पता रखते हैं, ताकि उसके साथ कुछ भी हो जाए तो आप उसके पेरेंट्स को तुरंत फोन कर सकें। और दूसरी बात क्या है, आजकल जो माहौल है, ये पहले भी था, लोग पहले तो और भी ज्यादा लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। आजकल तो फिर भी बेटा आप लोग अंदर ही अंदर खेलते हो, पहले के बच्चे जो थे ना वो बाहर आउटडोर गेम्स ज्यादा खेलते थे। ठीक है, कहाँ क्या खेलते थे? आउटडोर गेम्स ज्यादा खेलते थे। और जब वो आउटडोर गेम्स खेलते थे हमको पता रहता था कि जैसे हम लोग छोटे थे तो हमें पता था कि हमारे आसपास कॉलोनी में जितने भी बच्चे हैं वो कहाँ रहते हैं, उनका क्वार्टर नंबर कितना है, वो कहाँ से आते हैं, उनके पापा क्या करते हैं, सारी चीजें पता रहती, कितने भाई बहन हैं। ठीक है, चले सही उत्तर फिर यही होगा ना कि पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे, पर ये देखिए इसमें दिया हुआ है, एक मिनट में टाटा क्लासेज में दिखा देती हूँ एक बार। मैम ख वाला ना? हाँ, आपको टाटा क्लासेज दिख रहा है? यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है, क्योंकि पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे, पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए कैसा था? अनजाना। अनजाना। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आरव पढ़िए प्रश्न नंबर 2। कौन सा वाला? प्रश्न नंबर 2 बेटा, अंदर की छटपटाहट वाला। हाँ, अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में खटखट होती थी। चमक के रूप में। अच्छा वो देखने का है क्या? मैम आपका प्रेजेंटेशन अच्छे से आ रहा है, मैं टाटा क्लासेस देख रहा था। ओके कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं।
जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप में। अच्छा, ये बताइए किस रूप में प्रकट होती थी अंदर की छटपटाहट? हाँ बोलिए अदिति। डर के रूप में। डर के रूप में, ठीक है, डर के रूप में। आज हमने 2 प्रश्न उत्तर कर लिए हैं, बाकी में अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। ये दोनों को आप किताब में ही करेंगे, कॉपी में नहीं करेंगे। ये दोनों को किताब में, जो किताब में टिक हो सकते बेटा उसको किताब में करेंगे, ठीक है। तो फिर इधर कॉपी हाँ में जोड़ नहीं लीजिए शांति पाठ। शांति शांति शांति। साईराम। साईराम मैम। साईराम। प्रश्नों को कॉपी में